है? उसमें ना जो बिना स्टडी के घुसता है ना तो वो जुआ कहलाता है, और जो पढ़ाई करके घुसता है वो बिजनेस कहलाता है। जैसे जिसको उसके बारे में पूरा नॉलेज है, चार्ट्स, अप एंड डाउन और प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो उसके लिए बिजनेस होगा। और जो बिना उसके बस मोटिवेशन इन सब के लिए घुस जाता है वो उसके लिए जुआ कहलाता है। वो अपने पैसे लगाता है, अच्छा प्रॉफिट मिला तो और लगाएगा, फिर वो लॉस में चला जाएगा। और जो एक जिसको स्टडी उस बारे में लर्न है उसको, तो वो थोड़ा थोड़ा करके लगाएगा, उसको पता है यहाँ लॉस हो जाएगा, वो चार्ट भी याद रखता है इसलिए। अच्छा, ये इसमें कुछ लोग है ना शॉर्ट टर्म वाला जो आपने अभी बताया ट्रेडिंग है, तो इसमें नुकसान कहाँ होता है आदमी को? लॉन्ग टर्म वाले को होता है या शॉर्ट टर्म वाले को होता है? अगर लॉन्ग टर्म वाला इसके बारे में स्टडी नहीं करे, जैसे कोई कंपनी पे कर रहा है तो उसका स्टडी नहीं करी उसने, उस कंपनी के पास क्या होने वाला है, उसके पास कितने ऑर्डर्स है, आगे तक उसके पास बहुत सारा ऑर्डर आएगा, स्टडी करना पड़ती है कंपनियों पे जिसको लगाए, जैसे निफ्टी 50 जो क्या है उसके अंदर, तो उसको प्रॉफिट होगा। अगर नहीं को कुछ कर रहा है, बस यूं लगा दिया सुना हुआ नाम, तो उसको लॉस जाएगा। और ट्रेडिंग में भी पूरा जानना पड़ता है, कब मार्केट होने वाला है, कब मार्केट डाउन हो जाएगा, ऐसा पूरी डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी गवर्नमेंट है ना डिफेंस पे ध्यान दे रही है, तो जो डिफेंस सेक्टर के जो शेयर वगैरह हैं उनका कैसा क्या लगता है आपको? मैंने इस बारे में तो नहीं सुना। अच्छा, मतलब ये बारे में नहीं करता मैं। अच्छा, तो ये इसमें ना आपको ये तो पता होगा ना कि क्या नाम इसका फुटबॉल रेशो और ये ना ये क्या चीजें हैं? आई डोंट नो। चलो कोई बात नहीं, अपना नाम बताएं। कृष्णा विश्वकर्मा। शेयर मार्केट पूरा सट्टा है और जहाँ कुछ स्टडी करके आप वो कर सकते हो। शेयर मार्केट में तो जाना चाहिए, ब्लाइंडली शेयर मार्केट्स में कभी भी नहीं जाना चाहिए। आपको उसके बारे में नॉलेज हो, आप कंटिन्यूस अपडेट करते रहते हो, स्टडी करते रहते हो, पढ़ाई करते रहते हो, देन ओनली यू गो फॉर शेयर मार्केट। इस अदरवाइज आप तो, और उसमें भी एज का फर्क है। हाँ। पर्टिकुलर एज के बाद आप शेयर मार्केट्स में रिस्क नहीं लेना चाहिए। जैसे आप आफ्टर 63 आप एज लेते हैं तो फिर आपका जमा पूंजी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये सब आप एट द एज ऑफ योर यंग एज में कर सकते हो थोड़ा। बाकी टाइम आपको नॉलेज हो तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा, और नॉलेज नहीं है तो ऐसे ही मत कोई बोल रहा है, मतलब वो भेड़ी चाल नहीं कि आप कर रहे हो मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप सही में उसमें इंटरेस्ट हो, डे टू डे आप नॉलेज रखते हो क्या चल रहा है, शेयर मार्केट्स में जाना। अच्छा, इसमें है ना कई लोग है ना ये जो आपने जो बोला आपके है ना ये सट्टा भी है, और ये ना ये क्या क्यों बन जाता है, ऐसा सट्टा क्यों बन जाता है? ये लोग बिना नॉलेज का खेलते रहते हैं ना ब्लाइंडली, जैसे पत्तों में होता है ना ताशों में, वैसा उसके कारण वो बन जाता है। अच्छा, इसमें दो तरीके का होता है, एक इन्वेस्टिंग होती है जो है ना लॉन्ग टर्म का है ना सोच के है ना डालता है आदमी, और एक वो जो है ना आपने बोला ये जुआ सट्टा है ना, आज ही डालना है पैसा और मुझे आज ही वो सट्टा वाला है, जैसे डेली ट्रेडिंग जो लोग करते हैं। जैसे आपने आज कोई अच्छी कंपनी के शेयर लिए और 5 साल के लिए रख दिए तो आप उसमें पक्का पैसा कमा सकते हो। या आपने 10 साल के लिए रख दिए तो आप उसमें बैंकों से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और आपने उतना पेशेंस चाहिए कि आपने शेयर लेके रख दिए। मुझे आज लिए कल बेचे, फिर कल लिए फिर परसों बेचे, इसमें गड़बड़ हो जाता। वो मतलब मिल बांट के सेम ही हो जाता। सही बात है। आज कमा रहे कल गमा रहे, ऐसा होता है। अच्छा, कई लोग है ना बोलते हैं कि है ना ये जैसे है ना इसमें है ना जो बार बार अपन खरीदते बेचते हैं तो उसमें ना टैक्स वगैरह भी लगता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? टैक्स तो उनके इसके ऊपर रहता है, कितना क्वांटिटी में आप खरीदते हो, कितने क्वांटिटी में आप बेचते हो, उसके ऊपर होता है। और उन कमीशन जिसके थ्रू करते हो वो कमीशन तो लेता ही है, जो भी ब्रोकर होता है उसका तो कमीशन तो चलता ही है। अच्छा, इसमें है ना आप किसी को है ना अगर कुछ सलाह देना चाहें तो क्या सलाह देंगे? किसके बारे में? शेयर मार्केट के बारे में। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको पूरा नॉलेज हो, आप डे टू डे अपडेट रहते हो और आप उसके बारे में स्टडी रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो, और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा हो तो ही आप शेयर मार्केट में जाए। बिना नॉलेज का, बिना स्टडी का, बिना अभ्यास का आप शेयर मार्केट को छूना भी नहीं। सही बात है। तो 2-3 तरीके से, एक तो उसमें आपको डिलीवरी है, दूसरा इंट्राडे है, तीसरा FNO है, एक MFT भी है। तो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं डिलीवरी लेके, ठीक है, तो अगर अच्छी कंपनी में कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है, खुद का पैसा है, लोन पे नहीं लिया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे पैरेलली शेयर मार्केट भी बढ़ेगा। ट्रेडिंग डिफरेंट चीज़ है,
ट्रेडिंग में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। मार्केट जो शेयर मार्केट है वो सेंटिमेंटल है, फिजिकल मार्केट नहीं है। तो जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, आप जिसमें भी इंट्राडे कर रहे हैं, तो आपके पास लाइव अपडेट होना चाहिए, क्योंकि विद इन 15 सेकेंड इंफॉर्मेशन लीक होने के बाद जो शेयर मार्केट है इंट्राडे में वो फ्लक्चुएट हो जाता है। अच्छा है। एफएनओ जो है वो अलग ही लेवल का ट्रेडिंग है। उसमें जो लोकल इन्वेस्टर हैं, लाइक सैलरीड पर्सन, कॉमन पीपल, मिडिल क्लास को एफएनओ से मेरा मानना है कि जब तक आप एकदम ही एक्सपर्ट ना हो, जब तक एफएनओ से दूर रहना चाहिए। उसमें जो बिग प्लेयर्स हैं वो प्ले करते हैं, और एफएनओ में वो उसमें डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ आता है जब भी एफएनओ में ट्रेड करते हैं कि 90% जो है इसमें लॉस। सेबी का कहना है कि हाँ, वही मेरा सवाल भी था कि 90% लॉस करते हैं, तो ये 90% लॉस क्यों करते हैं? लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टी नहीं है। ऐप जब से आ गए हैं, जब से ग्राफ दिखता है ऊपर नीचे जाता, कॉमन पर्सन का जो ब्रेन का जो डिज़ाइन है वो एक्साइटमेंट की और एडिक्ट होता है किसी भी एक्साइटमेंट से। ये जनरल एक ह्यूमन ब्रेन का टेंडेंसी है। तो जब उनको दिखता है कि ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, एक्साइटमेंट होता है, जैसे किसी भी तरीके के स्पोर्ट में हो या किसी भी तरीके की एक्टिविटी में हो, इसमें गैम्बलिंग में हो, बेसिकली एडिक्शन एक्साइटमेंट के कारण ही है। तो जो ऐप पे उनको दिखता है उससे उनका ब्रेन एक्साइटमेंट होता है और वो इन्वेस्ट करते हैं, बट उनके पास वो एक्सपर्टी नहीं है कि कब ये डाउन होगा, कब ये अप होगा। जब अप होता है तो इन्वेस्टर जो कॉमन पीपल है उसमें पैसा लगा देता है, और डाउन होने लगता है तो वो थोड़े से डाउन होने थोड़ा पे या सा ही डाउन, उसको ये भी नहीं पता है कि इसके अंदर कितना स्पॉट लॉस लगाना है और क्या ट्रेंड चल रहे हैं, किस कंपनी का ये एफएनओ है, फ्यूचर है, तो कैसे मूव करेगा उसका नॉलेज ही नहीं है। जस्ट वो ग्राफ देख के एक एडिक्शन उसमें इन्वेस्ट करते हैं और लॉस उठाते हैं। ये MTF क्या है? एमटीएफ का मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मनीषा क्या